प्रियजनों, हम प्रभु यीशु के नाम पर और एक बार आप लोगों का अभिवादन करते हैं। हम सुरक्षित मणिपुर तक पहुंच गए हैं। आपकी प्रार्थना के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछले 4 दिन में लगातार सफ़र करके हम प्रभु की उपस्थिति का और उसके संरक्षण का और आप लोगों की प्रार्थना की शक्ति का हम लोगों ने एहसास किया और हम सुरक्षित पहुँचे। आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु को हम सारी महिमा अदा करते हैं। हालेलुया। 10वां दिन है हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा की। आज एक छोटा सा संदेश केवल मैं दूंगा। आज उत्पत्ति ग्रंथ के 19वां अध्याय में हम लोग सोदोम और गोमोरा का विनाश के उस घटना को सुने हैं। हम सभी लोग कई बार पढ़कर सुने हैं और किस तरह सोदोम गोमोरा में पाप बढ़ते गए और प्रभु वहाँ पर उतर के स्वयं आकर किस तरह लोत को परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोत की पत्नी प्रभु की कहने को टुकराते हुए नमक के खंभे बन के रह जाते हैं और हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में खड़ी रहती है। प्रभु के कहने को टुकराने से विशेषकर जिनको ज़्यादा दिया जाता है और उनसे प्रभु ज़्यादा मांगता है, और ऐसे लोग जब प्रभु की इच्छा को टुकराते हैं किस तरह विपत्ति उनके ऊपर आ जाती है, इसकी एक संदेश देते हुए वो स्त्री खंभा बनकर खड़ी है। लेकिन संदेश जो मैं देना चाहता हूँ वो लोत की दोनों बेटियों के बारे में है। लोत की दोनों बेटियाँ जब उनको पता चले, जब वहाँ पर देश के सभी पुरुषों की मृत्यु हो चुकी है, तो उन लोग सोचे हमको फिर कैसे बच्चा मिलेगा, हमको संतान कैसे मिलेंगे। उसके लिए उन्होंने एक ऐसी रास्ता अपनाए जो प्रभु की इच्छा के खिलाफ थी। उन्होंने अपने पिता को अपने ही पिता को नशा पिलाए और उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और दोनों पुत्रियां अपने ही पिता से गर्भवती हुई। वचन कहता है इस तरह लोत की दोनों पुत्रियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी पुत्री को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उसने मोआब रखा और आजकल के मोआबियों का मूल पुरुष है। छोटी पुत्री के भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उसने बेन अम्मी रखा, वो आजकल के अम्मोनियों का मूल पुरुष है। प्रियजनों, संदेश क्या निकलते हैं? कौन है ये मोआबी, कौन है वो अम्मोनी? बाद में हमको पता चलता है इस्राएलियों के जीवन में, इस्राएलियों के इतिहास में ऐसे 2 शत्रु कभी नहीं हुई है जिन्होंने जितना ज़्यादा इस्राएलियों को तकलीफ पहुंचाई है। बार बार आक्रमण करता है। आने वाले ग्रंथों में हम देखेंगे किस तरह मोआबी और अम्मोनी लोग इस्राएलियों को हानि पहुंचाता है। ये दोनों जनता राक्षसी स्वभाव के या जानवरों की तरह हरकतें करने वाली, आक्रामकों की, ये योद्धाओं की एक बड़ी संख्या है ये लोगों में। जिस तरह जितना ज़्यादा आक्रमण या जितना ज़्यादा तकलीफ़ दूसरों को पहुंचा सकता है, उतना तकलीफ़ पहुंचाने वाले लोग हैं ये मोआबी और अम्मोनी लोग। कोई प्यार नहीं है और दया नहीं है, करुणा नहीं है और कोई भी मानवीय स्वभाव उनमें नहीं है। इस तरह की जनता और उनकी शुरुआत कैसे हुई है? इतने बड़े पाप में हुई है। इसलिए प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं? गलत शारीरिक संबंध से और पाप में संतान पैदा करने से किस तरह परिवार पे, खानदान पर विपत्ति आ जाती है, इस तरह की एक चेतावनी प्रभु आज हमको देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इसके बारे में ज़्यादा सूचनाएं हमको बाइबल में मिलेंगे, तब हम और ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन इसकी व्याख्या हम देते जाएंगे। लेकिन आज के लिए इस बात को दिल में रखिए, किस तरह पाप के द्वारा परिवार में आशीर्वाद की बहाव रोका जा सकता है और किस तरह आशीर्वाद के बदले विपत्ति परिवार में एक के बाद एक आ सकती है। इसके कारण सोदोम और गोमोरा करके पाप की जगह में काफ़ी दिन रहने के कारण गलत संगति पे पड़े हुए ये लोत की पत्नी और दोनों बेटियां
इनके ऊपर, इनके जीवन पे एक असर आया था। आध्यात्मिक जीवन को चोटें पहुंचाने वाली एक बहुत ही खतरनाक चीज़ यही है, गलत दोस्ती पे रहने से हमारे चरित्र पे, हमारी आध्यात्मिकता पे बहुत गलत असर पड़ सकता है। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हम आपको आशीर्वाद देते हैं। पवित्र वचनों को पढ़ने, अधिक से अधिक उनको दिल में रखने और उसके द्वारा आध्यात्मिक लाभ उठाने प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।